परमेश्वर के धन्य नाम को महिमा आज सुबह अर्पित करते हुए हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के धन्य नाम से आज के सुबह आप सबको मेरा स्नेह अभिवादन। हमें बहुत अधिक परिचित भजन संहिता 91 का पहला वाक्य कुछ इस प्रकार है। जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा रहे वह सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। इस अनुग्रहित वचन में से परम प्रधान परमेश्वर, इस विषय पर मनन करने के लिए परमेश्वर आज हम सबकी सहायता करे। इस पढ़े हुए वाक्य में परम प्रधान परमेश्वर की छाया में बैठे हुए व्यक्ति की विशेषता के बारे में बताया गया है, लेकिन उस विषय पर न बढ़कर परम प्रधान परमेश्वर, इस विषय पर मनन करने के लिए परमेश्वर आज हमें कृपा दे। हमारा परमेश्वर इस सृष्टि से भी अधिक परम प्रधान है। हमारा परमेश्वर नित्य महान है, उसमें कोई बदलाव नहीं है। वह सर्वशक्तिमान है, सब कुछ जानने वाला, सर्वव्यापी है। यह सारी परमेश्वर की विशेषताएं हैं जो हम जान सकते हैं। परमेश्वर के परम प्रधानता को वर्णन करने के लिए मनुष्य के वाक्य बहुत कम हैं। यशाया अध्याय 57 के 15वें वाक्य में ऐसा लिखा है, क्योंकि जो महान और उत्तम और सदैव स्थिर रहता और जिसका नाम पवित्र है, वह यूँ कहता है, मैं ऊंचे पर और पवित्र स्थान में निवास करता हूँ और उसके संग भी रहता हूँ जो खेदित और नम्र है, कि नम्र लोगों के हृदय और खेदित लोगों के मन को हर्षित करूँ। परमेश्वर की उन्नति की विशेषताओं का विवरण करने वाले वचनों में से यह एक वचन है। पहला इतिहास अध्याय 29 का 11वां व 12वां वाक्य। हे यहोवा, महिमा, पराक्रम, शोभा, सामर्थ और वैभव तेरा ही है, क्योंकि आकाश और पृथ्वी में जो कुछ है वह तेरा ही है। हे यहोवा, राज्य तेरा है और तू सबों के ऊपर मुख्य और महान ठहरा है। धन और महिमा तेरी ओर से ही मिलते हैं और तू सबों के ऊपर प्रभुता करता है। सामर्थ और पराक्रम तेरे ही हाथ में है और सब लोगों को बढ़ाना और बल देना तेरे हाथ में है। प्रियजनों, हमारा हृदय परमेश्वर में आदर और आराधना से बढ़ने वाली एक वस्तु है। परम प्रधान परमेश्वर इस भूमि में हम इंसानों के लिए हमारी तरह हमारे स्वरूप बनकर धरती पर आए, यह सच है। अपने चेलों के साथ यात्रा में प्रभु यीशु मसीह ने हवा और समुद्र को अपने आवाज़ से शांत किया। तब चेलों ने आपस में बात करते हुए कहा, हवा और समुद्र तक इसका आदेश मानते हैं, यह कौन होगा? इस सवाल का जवाब यीशु मसीह के यात्रा के अंत में, अर्थात जब वह दूसरे पार पहुँचे, तब उस देश में एक व्यक्ति जो भूतों और पाप के वश में था, यीशु मसीह को दूर से ही देखते चिल्लाने लगा और कहने लगा, हे यीशु, परम प्रधान परमेश्वर के पुत्र, अर्थात उस यीशु मसीह को जो कि सर्वशक्तिमान परम प्रधान का पुत्र है। अर्थात प्रिय व परम प्रधान परमेश्वर का पुत्र हमारे लिए इस धरती पर आया। हमारे लिए हमारे प्रभु यीशु मसीह ने त्याग सहे, निंदा सही, दर्द, घाव और उनके शरीर को नोच कर कीलों से कलवरी क्रूस चढ़ाया गया। हमारे लिए उसने अपने जीवन को तबाह कर दिया। मारने के लिए जाने के समय एक छोटे मेमने समान वह चुप रहा। दूसरा इतिहास अध्याय 20 के 6वें वाक्य में इस प्रकार लिखा है कि वह जाति जाति के सब राज्यों के ऊपर प्रभुता करेगा। तेरे हाथ में ऐसा बल और पराक्रम है कि तेरा सामना कोई नहीं कर सकता। वह परमेश्वर मनुष्य के स्वरूप इस धरती पर आया। धरती के सब मनुष्य के पाप को उसने अपने ऊपर ले लिया। एक छोटे मेमने के समान बिना कुछ बोले उसने हमारे लिए क्रूस पर अपना बलिदान दे दिया। उस परम प्रधान सिंहासन से उतरकर वह नीचे हमारे लिए आया। यह परम प्रधान रूपी चिंता हमारे जीवन में नित्य हमें नेतृत्व करे, वह हमें रूपांतरित करे। परमेश्वर के प्रति हमारी चिंता को, विचारों को एक बड़ा रूप देकर परमेश्वर के प्रति आदर, अनुशासन और आराधना हम में हर दिन बढ़ने पाए। आज के समय में हमारे विश्वास की गहराई के कम होने का कारण परमेश्वर के गुणों का हमें अच्छे से बोध न होने की वजह से है। उस परम प्रधान परमेश्वर में आज हम अपने आप को समर्पित करें, अपने अभिमान और अन्य सब बातों को पीछे छोड़कर, यह जानकर कि परमेश्वर के बिना हमें कुछ हासिल नहीं होगा।
परमेश्वर ही सबका दाता है, यह पहचान कर ठिकाना पाए। उस परम प्रधान ने इतनी दीनता और नम्रता दिखाई, उसकी मृत्यु के साथ सब खत्म हो गया ऐसा मत समझिएगा, बल्कि वह मरकर फिर जी उठा और स्वर्ग में बुला लिया गया और आज भी अपने पिता के सिंहासन में विराजमान है। उस परम प्रधान परमेश्वर में ठिकाना पाने के लिए प्रभु हमारी सहायता करे। आप सबका दिन शुभ हो। जय मसीह की।